वेरी एम्बिशियस इवनिंग टू ऑल। बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ओर से ये रिक्वेस्ट रहा कि आईआईटी के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराई जाए। तो आज हम जानेंगे कि आईआईटी क्या है, आईआईटी में एडमिशन कैसे होता है, आईआईटी में एडमिशन से पहले जेईई मेन व जेईई एडवांस की परीक्षाएं कैसे होती हैं, वे NIRF 2022 के द्वारा सभी IITs की रैंकिंग क्या है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। IIT फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे हिंदी में हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं, जो कि इंजीनियरिंग के लिए भारत में सबसे अच्छे संस्थान हैं। जहाँ तक इंजीनियरिंग के विभिन्न पहलुओं की बात है, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फैकल्टी हो, वह अन्य सभी इंजीनियरिंग से संबंधित व्यवस्थाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और सभी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनका ये सपना रहता है कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करें। आईआईटी में प्रवेश इतना आसान नहीं होता, इसके लिए स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी होती है और एडमिशन से पहले 2 एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना होता है, पहले जेईई मेन को और फिर जेईई एडवांस्ड को। जेईई मेन परीक्षा के लिए जो आवश्यक योग्यता एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, वो यह है कि उसे 12th पास होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ, और कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST में कुछ रिलैक्सेशन होता है। AIT में एडमिशन के लिए सबसे पहले जो परीक्षा देनी होती है वो जेईई मेन की होती है। इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सभी से, प्रत्येक विषय से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल जो मार्क्स रहते हैं वो 300, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। एक गलत अटैम्प्ट के लिए -1 मार्क मिलता है, और जो टोटल टाइम रहता है इस परीक्षा के लिए वो 3 आवर्स रहता है। जेईई मेन के बाद स्टूडेंट को जेईई एडवांस की परीक्षा पास करनी होती है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, और इसमें परीक्षा का जो पैटर्न है या मार्क्स है वो फिक्स नहीं होते, और ये पेपर कंपैरेटिवली टफ होता है। दोनों जो पेपर रहते हैं वो 3 आवर्स के लिए रहते हैं। जेईई एडवांस की परीक्षा जो है, हालांकि उसका पैटर्न, कोई मार्क्स निर्धारित नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर जो क्वेश्चंस पाते हैं उसमें वो इंटीजर टाइप के होते हैं, क्वेश्चंस विद मोर देन 1 चॉइस के होते हैं, क्वेश्चंस कुछ पैराग्राफ बेस्ड भी हो सकते हैं, कुछ मैचिंग टाइप भी हो सकते हैं। इन दोनों चेक किया जाता है स्टूडेंट्स की नॉलेज को इस परीक्षा में। भारत में कुल 23 IITs हैं, और NIRF 22 के मुताबिक उनको डिफरेंट रैंक्स हैं। इन 23 IITs में जो कुल सीट्स रहती हैं वो 16,234 है। NIRF 22 ने जो रैंकिंग दी है IITs को, उसमें टॉप 10 IITs का जिक्र करेंगे। पहले तो NIRF का मीनिंग होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें जो प्रथम स्थान रहा है वो IIT मद्रास रहा है। नेक्स्ट है IIT दिल्ली। NIRF के द्वारा जो दूसरा रैंक दिया गया है वो है IIT। तीसरे पायदान पर है IIT बॉम्बे। NIRF 22 के द्वारा IIT बॉम्बे को 3rd रैंक मिला। 4th रैंक पर है IIT कानपुर। 5th रैंक पर है IIT खड़गपुर। और हमें जानकारी होनी चाहिए कि IIT खड़गपुर का कैंपस इंडिया में सबसे बड़ा है, जो कि 2100 एकड़ में फैला हुआ है। IIT 6th रैंक पर है। हालांकि इसकी स्थापना 1847 में हुई थी, लेकिन इसे IIT के रूप में 2001 में रैंक नंबर 7 मिला IIT को। रैंक नंबर 8 IIT हैदराबाद। IIT इंदौर रैंक नंबर 9। रैंक नंबर 10 पर रहा IIT वाराणसी। जल्दी से हम रिकैप करेंगे टॉप 10 IITs के बारे में और उनके
की स्थापना